वेलकम वंस अगेन टू द मिरेकल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो बच्चे, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग अभी इंटीग्रोमेट्री सिस्टम ऐसे ही इस लाइव सेशन में कंप्लीट किए थे, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। कुछ बच्चों ने पीडीएफ बना करके भेजा है, तो उन लोगों को अप्रिशिएशन में देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतना मेहनत किया कि उन लोग ने वीडियो पूरा देखा और पीडीएफ बना करके मुझे भेजा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं भेजे हैं, ठीक है, वो कृपया करके आप अपने नोट्स कॉपी में उसको नोट डाउन करें और उस वीडियो को पूरा देखें और जल्द से जल्द उसका पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करें, जो कॉलेज के ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम का बच्चे उतना जितना मैंने पढ़ाया स्किन के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन के बारे में, वही उतने ही बस आपको इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। बाद बाकी उसके बाद से हम लोग देख के आ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का कल मैंने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों, ठीक है, और किडनी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज बच्चों हम लोग देखेंगे क्या यूरेटर के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्या रहे हैं, यूरेटर। यूरेटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी का, ठीक है। तो इसमें आज के स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या यूरेटर का सारा कुछ देखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरेटर, ठीक है, इसका मेजरमेंट क्या क्या होता है, इसका आर्टीरियल सप्लाई, वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्लिनिकल कोरिलेशन, एंड अगर इंजरी टू यूरेटर होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार कल का मैं रिवाइज कर लेता हूं आप लोग के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूं कल के लिए, एक जस्ट में मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं आप लोग को। तो बच्चे हम लोग देख क्या रहे थे कल, एक्सक्रीशन के बारे में देख रहे थे, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक में भी किस टाइप का वेस्ट को रिमूव किया जाता है, बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजनस वेस्ट को बेसिकली हम लोग जो रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग देखे थे बच्चों, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में क्या क्या था हमारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में पेयर ऑफ किडनीज था, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी था। किडनी को ये करने के लिए फिर क्या था बच्चों, यूरेटर था। फिर यूरिन को स्टोर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर था। और फिर लास्ट में बच्चों क्या था, यूरेथ्रा था, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या था, यूरेथ्रा था, ठीक। तो यूरिन बनाता कौन है, किडनी बनाता है। यूरिन पासेज कौन करता है, किडनी में तो बन गया। और इसका एक रफ डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो ये था किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। किडनी में क्या था, तीन टाइप के लेयर्स थे। पहला जो लेयर था उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। मिडिल वाला लेयर वो जिसमें मेडुला रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेडुला बोलते हैं। और फिर लास्ट वाला जो लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस के पास से ही ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। जो नॉच टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हाइलम। और यहीं से क्या निकलता है बच्चों, हमारा यूरेटर जो है वो बाहर निकलता है। आज हम लोग एक डिटेल एनाटॉमी पढ़ेंगे, किसके बारे में, यूरेटर के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूरेटर के बारे में क्या है, डिटेल एनाटॉमी ऑफ द यूरेटर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या होगा बच्चों, यूरेटर क्या है, इट इज नैरो थिक वॉल एक्सपांसिबल मस्कुलर ट्यूब। कैसा ट्यूब है, पतला सा, ठीक है। थिक वॉल, थिक वॉल मतलब कि इसका जो वॉल्स है, इसका जो पेरिफेरी है वो कैसा है, मोटा है। और एक्सपेंसिबल मतलब कि ये फैल भी सकता है, ठीक है, सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है, मतलब कि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो यूरेटर कैसा हो गया बच्चों, नैरो थिक वॉल एक्सपेंसिबल मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसका काम क्या है, यूरिन जो किडनी बनाया, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए एक पाइप की जरूरत होगी, जो कि यहां से किडनी से यूरिन को उठा करके ला करके यहाँ पे स्टोरेज हाउस में डालेगा। तो वो जो पाइप है उसका नाम क्या है, यूरेटर, ठीक है। और जो यूरिन लेकर के आता है, ये कैसे लेकर के आता है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब कि एक जगह पहले यहाँ पे सिकुड़न होगा, वॉर्म लाइक, वॉर्म कीड़ा जैसे अर्थवॉर्म रेंगता है। जब अर्थवॉर्म जमीन पे रेंगता होगा तो आप लोग देखे होंगे कैसे वो रेंग करके चलता है, वैसा ही मूवमेंट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट से जो भी यूरिन है वो हमारा किडनी से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। यूरेटर काम क्या है, नैरो है, बहुत पतला है, ठीक है, थिक वॉल्ड है एंड एक्सपेंसिबल मस्कुलर ट्यूब है बच्चों, ठीक है। इसका काम क्या है, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में भेजना, ठीक है। और कैसे भेजता है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है इसका जो मेजरमेंट है वो क्या होता है बच्चों। तो इसका मेजरमेंट देखा जाए तो पूरा जो यूरेटर है वो कितना सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 12.5 सेंटीमीटर राइट यूरेटर है एंड 12.5 सेंटीमीटर लेफ्ट यूरेटर है, ठीक है। और डायमीटर कितनी होगी बच्चों, 3 mm इसका डायमीटर है, ठीक है। तो लंबाई हो गया 25 और जो इसका चौड़ाई होगा वो क्या हो जाएगा, 3 mm इसका चौड़ाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसका मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों इस डायग्राम में कितने अच्छे से दर्शाया गया है यूरेटर के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका किडनी, ये हो गया आपका यूरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसल है जिसका नाम क्या है, सोसस, ठीक है। इस मसल का नाम क्या है, सोसस मेजर, और फिर यहाँ पे आपका ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यूरेटर की हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू। यूरेटर को जब हम लोग काटते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये यूरेटर है, इसका एक पोर्शन हम लोग काटे और फिर जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में देख क्या रहे हैं बच्चों, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर का जो टिश्यू है वो किस प्रकार दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। ये जब हम लोग उसको स्टेन करके देखेंगे तो प्रॉपर यही फिगर आपका हिस्टोलॉजिकल फिगर आएगा जो कि आपका यूरेटर का आएगा। तो क्या देख क्या रहे हैं बच्चों कि इसमें 3 लेयर है, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ठीक है, फिर अंदर वाला सर्कुलर लेयर है, ठीक है, उसके बाद प्लेक्सस है, इसमें बीच में ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसमें देख क्या रहे हैं, अ थिक फाइब्रोइलास्टिक लमाइना प्रोप्रिया लाइज अंडरनीथ द एपिथेलियम। सबसे बाहर क्या है, एपिथेलियम होगा बच्चों, ठीक है। सबसे बाहर क्या होगा, एपिथेलियम। एपिथेलियम के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू या लैमिना प्रोप्रिया जो है वो दिखाई देगा, कनेक्टिव टिश्यू या लैमिना प्रोप्रिया दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें देख क्या रहे हैं, दिस म्यूकोसा दैट इज एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया इज प्रोटेक्टिव, ठीक है। इसमें एज सच कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, बस इतना हमको जानना क्या है कि जो इसका एपिथेलियम है और जो लैमिना प्रोप्रिया है या जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नेचर क्या है, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। देयर आर नो म्यूकोसल और सब म्यूकोसल ग्लैंड एंड नो सब म्यूकोसा, ठीक है। जैसे हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ द गट पढ़े थे तो उसमें था म्यूकोसा था, सब म्यूकोसा था, ठीक है, सेरोसा था। तो इसमें कोई भी म्यूकोसल लेयर, कोई सब म्यूकोसल लेयर देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल आउटसाइड द म्यूकोसा, बस ल्यूमेन है, ठीक है। ल्यूमेन के बाद ये हो गया लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया के बाद आप बस देख क्या रहे हो, स्मूथ लेयर का मसल है। 2 लेयर का यहाँ पे हो गया आपका स्मूथ लेयर का मसल, ठीक है। ये दोनों है स्मूथ लेयर का मसल, ठीक है। नाउ यूरेटर म्यूकोसा इज प्रोटेक्टिव, इसका जो प्रोटेक्टिव एपिथेलियम है वो कैसा नेचर का, प्रोटेक्टिव, लैक्स ग्लैंड एंड सब म्यूकोसा, उसमें कोई ग्लैंड नहीं है, कोई सब म्यूकोसा नहीं है, एंड इज सपोर्टेड बाय स्मूथ मसल, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए क्या रहता है भैया, तो स्मूथ मसल है। तो किस टाइप के स्मूथ मसल है, 2 टाइप के स्मूथ मसल है, आउटर वाला स्मूथ मसल और दूसरा है इनर। तो आउटर वाला जो स्मूथ मसल है वो कैसे अरेंज है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर में, और जो इनर वाला है वो कैसे अरेंज है, सर्कुलर मोशन में अरेंज है, ठीक है। तो ये हो गई, अगर हिस्टोलॉजी की बात देखें तो ये इसका पूरी डायग्राम हो गया। इसमें है क्या कि बस एक प्रोटेक्टिव, ये हो गया यूरेटर, उसको बीच से काट लिए तो देख क्या रहे हैं, ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब खाली स्पेस जिसमें यूरिन पास करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, दिस इज लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। और उसके बाद क्या दिख रहा है, आपका जो मेजर जो स्मूथ मसल्स का अरेंजमेंट है वो दिखेगा, ठीक है। सबसे बाहर में क्या है, एपिथेलियम। एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया का नेचर क्या है, इट इज प्रोटेक्टिव नेचर, कोई ग्लैंड नहीं है, कोई सब म्यूकोसा नहीं है, कोई म्यूकोसल ग्लैंड नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्मूथ मसल का लेयर है। 2 टाइप के स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और इनर क्या है, सर्कुलर लेयर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था इसका हिस्टोलॉजी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप बेहिचक नोट डाउन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट्स एंड रिलेशन। एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं वो आज हमारे, जरूरी नहीं है कि हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूरेटर है तो यहाँ पे यूरेटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके आजू बाजू ऊपर नीचे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे,
ठीक है, ये एनाटॉमी का कंसेप्ट है, क्योंकि बॉडी है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर यूरेटर है तो इसके आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बस पढ़ लिए कि एक ट्यूब है, अब ये ट्यूब के कितने पार्ट्स होंगे, कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होगा, तो वही हम लोग देखेंगे, दैट इज पार्ट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, द यूरेटर इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसके दो भाग होते हैं, एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट, दूसरा क्या बोलते हैं, पेल्विक पार्ट। अब एब्डोमिनल पार्ट और पेल्विक पार्ट कहने का मतलब क्या है कि इसका लोकेशन यहां से यहां तक, ये एक 12.5 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब है या 25 सेंटीमीटर, 12.5 इधर 12.5 इधर, मतलब टोटल हो गया 25। ठीक है, अब इसका ये जो ट्यूब है ये किडनी से निकलता है, ठीक है, रीनल पेल्विस से निकलता है। अब रीनल पेल्विस से निकला, ठीक है, जो कि हमारा रेट्रोपेरिटोनियल होता है। किडनी का लोकेशन क्या है बच्चों, रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब कि यहां पे पीछे, पेरिटोनियम के पीछे, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। तो वहां से ये स्टार्ट होगा जो कि एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है, और एब्डोमिनल कैविटी में लाई करेगा तो जहां से किडनी स्टार्ट होता है वहीं से तो ये रीनल यूरेटर भी स्टार्ट होगा। तो कहां से स्टार्ट होगा, रीनल पेल्विस से। तो रीनल पेल्विस से लेकर के कहां तक जब आएगा तो हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल पार्ट है, और कहां तक जब जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये पेल्विक पार्ट है। ठीक है, अगर रीनल पेल्विस से किडनी स्टार्ट, ये यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आ रहा है कॉमन इलियक आर्टरी तक, ठीक है, रीनल पेल्विस से स्टार्ट हुआ यहां से किडनी से जो कि पेरिटोनियम में है, और वो कहां तक आया, हमारा ये कॉमन इलियक आर्टरी तक अगर आया तो उस उतना दूर का पोर्शन को क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल, और वहां से लेकर के फिर यूरिनरी ब्लैडर तक जो स्ट्रक्चर जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेल्विक पार्ट। तो ये दो पार्ट हो गए बच्चों। ठीक है, नाउ ईच पार्ट इज अबाउट द सेम लेंथ, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर एंड 5 इंच, मींस 5 इंच, टोटल 10 इंच का था। ठीक है, तो 5-5 इंच दोनों साइड हो गया। द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर एक्सटेंड फ्रॉम द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है, यहां से जो किडनी का जो हाइलन था वहीं पे रीनल पेल्विस है, वहां से स्टार्ट होगा, एंड एंड्स अप टू द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी। अभी आगे डायग्राम दिखाएंगे तो बताएंगे कॉमन इलियक आर्टरी कहां पे है। ये स्टार्ट यहां से होगा और कॉमन इलियक आर्टरी तक आकर के खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डायग्राम आप लोग देख लीजिए बच्चों। ठीक है, ये देखिए कॉमन इलियक आर्टरी आपका यहां पे नजर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन इलियक आर्टरी, दिस इज योर कॉमन इलियक आर्टरी, दिस इज योर कॉमन इलियक आर्टरी। ये हो गया आपका रीनल पेल्विस, तो यहां से स्टार्ट होगा और कॉमन इलियक आर्टरी तक आएगा। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द, या एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर, इसको बोलेंगे एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर। ठीक है, अब कॉमन इलियक आर्टरी से निकलेगा और कहां तक जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के एंड तक। तो कॉमन इलियक आर्टरी से यूरिनरी ब्लैडर का एंड तक जाएगा, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पेल्विक पोर्शन बोलेंगे या पेल्विक पार्ट बोलेंगे। तो दो पार्ट हम लोग देख लिए, एक है एब्डोमिनल, एक है आपका पेल्विक पार्ट। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, दिस इज योर एब्डोमिनल एंड पेल्विक पार्ट। ठीक है, चलिए अब ये तो था दो पार्ट्स के बारे में। अब रिलेशन देखते हैं कि इसके आजू बाजू कौन कौन से। तो राइट यूरेटर एंड लेफ्ट यूरेटर को हम लोग डिवाइड कर लिए। राइट यूरेटर का एंटीरियर मतलब आगे साइड में, ये मान लो अगर ये राइट, ये दिस इज माय राइट यूरेटर, तो इसके आगे साइड में कौन कौन से है और इसके पीछे साइड में कौन कौन से है। तो एंटीरियर रिलेशन कौन है और पोस्टीरियर रिलेशन कौन है। तो एंटीरियर रिलेशन में सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम लाई करता है, राइट कोलिक वेसल, इलियोकोलिक वेसल, राइट रेस्टिकुलर एंड रूट ऑफ द मेसेंट्री। ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके पोस्टीरियर पार्ट में राइट स्वासस मेजर मसल एंड बाइफर्केशन ऑफ द राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट यूरेटर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट सीलिक वेसल। देखिए राइट सीलिक वेसल इसमें था, इसमें लेफ्ट सीलिक वेसल, इसमें इलियोकोलिक वेसल था, इसमें कौन सा वेसल है, सिग्मोइडल वेसल्स। ठीक है, फिर इसमें था राइट टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेसल, इसमें होगा लेफ्ट टेस्टिकुलर। ठीक है, और इसमें क्या था, रूट ऑफ मेसेंट्री था, दैट इज सिग्मोइड मीजोकोलन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आप दो पार्ट्स भी लिख सकते हैं, बस राइट यूरेटर में लिख दीजिए सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम लाई करता है, राइट कोलिक वेसल। ठीक है, और राइट टेस्टिकुलर और इलियोकोलिक वेसल, ये तीन लिख लिए। लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट कोलिक वेसल, सिग्मोइडल वेसल एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेसल या सिग्मोइड मीजोकोलन देखेंगे।
पोस्टीरियर पार्ट में देखेंगे क्या, राइट साइड में राइट सोएसस मेजर दोनों साइड है, ये जो मसल है ये दोनों साइड है, राइट एज वेल एज लेफ्ट। तो देखिएगा राइट में भी लिखा हुआ होगा, लेफ्ट में भी ये मसल का नाम लिखा हो गया। एंड बाइफर्केशन ऑफ राइट कॉमन इलियक आर्टरी, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, बाइफर्केशन ऑफ द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये पीछे में होगा। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, राइट यूरेटर ये हो गया, लेफ्ट यूरेटर ये हो गया। इसके आगे साइड में कौन है, सेकंड, अगर ये राइट है मेरा, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो राइट साइड में कौन है, बस आपको याद रखना है सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम। फिर कौन सा है, राइट टेस्टिकुलर, राइट कोलिक वेसल एंड राइट टेस्टिकुलर वेसल। ठीक है, टेस्टिकुलर, उसके बाद इलियोकोलिक वेसल्स, ये बस आपको याद रखना है। और पीछे साइड में कौन सा होगा बच्चों, पीछे साइड में ज्यादा कुछ नहीं होगा, राइट सोएसस मेजर मसल। ठीक है, एंड बाइफर्केशन ऑफ राइट कॉमन इलियक आर्टरी, बस। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा पोस्टीरियर लेफ्ट सोएसस मेजर एंड बाइफर्केशन ऑफ लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, और इसमें लेफ्ट कोलिक वेसल, सिग्मोइडल वेसल एंड सिग्मोइडल मीजोकोलन, ये इसका रिलेशन है, इसके आजू बाजू कौन सा स्ट्रक्चर लाई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आर्टीरियल सप्लाई आते हैं। अब ये लिविंग स्ट्रक्चर है तो इसको भैया आर्टीरियल सप्लाई तो देना पड़ेगा, मतलब ब्लड सप्लाई तो देना पड़ेगा। द यूरेटर derive it from the branches of all the artery related to it. The important artery supplying ureter from above to downward, ऊपर से लेकर के नीचे तक कौन कौन सा आर्टरी इसको सप्लाई करता है, उनका नाम है सबसे पहले रीनल आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, एओर्टा, इंटरनल इलियक, वेसिकल, मीडियल रेक्टल, यूटेराइन। ठीक है, तो कौन कौन सा है, ठीक, आप इसके लिए निमोनिक याद कर सकते हैं। कौन क्या निमोनिक होगा बच्चों, ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं RTDIVMU। ठीक है, तो RTDIVMU हम लोग इसको लिख सकते हैं VMU। ठीक है, VMU, ठीक, दैट इज विनोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और RTGS होता है। ठीक है, RTDI आप लोग लिख सकते हैं, VMU RTDI, VMU RTDI, VMU RTDI, या उल्टा करके आप जिस वे में चाहें तो इसका निमोनिक्स बना सकते हैं। विनोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी RTDI। ठीक है, राइट टू डायरेक्शन। ठीक है, राइट टू डायरेक्शन। अब V से क्या हो जाएगा, ठीक है, वेसिकल, M से क्या हो जाएगा, मीडियल लेक्टरल, U से यूटेराइन, R से क्या हो जाएगा, रीनल, T से हो जाएगा टेस्टिकुलर, D से हो जाएगा डायरेक्ट ब्रांचेस फ्रॉम द एओर्टा, एंड I से हो जाएगा इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, तो यहां से यहां तक इतना सारा आर्टरी इसको सप्लाई करता है, जिसका नाम आप लोग इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब वीनस ड्रेनेज क्या हो जाएगा, मतलब कि आर्टीरियल सप्लाई, मतलब कि साफ खून लेकर के आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से गंदा खून भी निकलेगा, तो गंदा खून कौन लेकर के जाएगा, फ्रॉम द यूरेटर इज ड्रेन इनटू द वेन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आर्टरी। अब जिसका आर्टरी होगा उसके सेकंड ब्रांच वेन तो होंगे ही होंगे, तो सेम वेन्स जो सेम आर्टरीज हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स के बस नाम लिख लो। ठीक है, तो अगर आर्टरी याद कर लोगे तो तुम वेन्स का भी नाम याद कर लोगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Lymphatic drainage, the lymph node from the is directly into lateral aortic and iliac nodes. इसको बस याद कर लो कि aortic and iliac node होता है। यहाँ पे iliac node हो गया, और aortic जो node होगा वो यहाँ पे क्या है, iliac fossa है, तो iliac fossa के बाद कौन सा node होगा, iliac node। तो बस याद कर लो कि इसका जो lymphatic drainage होगा वो iliac node में जाएगा। ठीक है, VMU RTDI, VMU RTDI, VMU RTDI। अब ये हो गया आर्टरी का नाम, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वेन्स के नाम भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आर्टीरियल, वेनस एज वेल एज लिम्फेटिक ड्रेनेज। आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन। अब देखो बच्चों, होता क्या है, आप देख क्या रहे हैं, यूरेटर है, दिस इज माई यूरेटर। अब इसको कितना सारा आर्टरी इसको सप्लाई कर रहा है, 7 आर्टरी का नाम हम लोग देखें तो सातों आर्टरी क्या करता है, अपना एनास्टोमोसिस यहां पे देता है। ठीक है, एनास्टोमोसिस आकर के यहां पे उलझा हुआ रहता है। एनास्टोमोसिस का मतलब उलझन। ठीक है, उलझा हुआ इस टाइप का रहेगा। ठीक, तो मोबिलाइजेशन ऑफ द यूरेटर,
ब्रांचेस सप्लाइंग द यूरेटर फ्रॉम इन द फैट एंड फेशिया अराउंड द यूरेटर। तो जो सर्जन होता है वो उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, सर्जन शुड नेवर बी शुड बियर इन माइंड दैट स्ट्रिपिंग ऑफ दिस फेशिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, फेशिया, ये आर्टीरियल ब्रांचेस, यहां पे देखिए कितना एनास्टोमोसिस बन रहा है, ठीक है। ये हो गया मेन यूरेटर, ठीक है, पेरी यूरेट्रिक फैट। अब यूरेटर के पास में बहुत सारा फेशिया है और फैटी टिश्यू है, ठीक है। इन सब में ये जो आर्टरी का ब्रांचेस है वो घुसा हुआ रहता। अगर गलती से कोई सर्जन इस फेशिया को उखाड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सारा जो आर्टरी है वो उखड़ जाएगा, उखड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा सर्जन्स को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी जब भी आप सर्जरी कर रहे हो, ठीक है, तो आप कभी भी पेरीयूरेट्रिक फैट या फेसिया जो है उसको कभी भी आप नहीं उखाड़ोगे, क्योंकि इसमें जो एनास्टोमोसिस है, ठीक है, डिफरेंट आर्टरी का 7 आर्टरी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, VMU-RTDI, ये निमोनिक्स से हम लोग याद किए हैं, ठीक है। वो सारा का क्या है, एनास्टोमोसिस इसमें फंसा हुआ है। अगर गलती से किसी सर्जन ने इसको उखाड़ दिया तो सारे आर्टरीज उखड़ जाएंगे और जो आपका यूरेटर होगा इट विल बी डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल, और इसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो यूरेटर क्या हो जाएगा, इस्केमिया होगा। इस्केमिया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई इस्केमिया होगा। इस्केमिया को अगर बहुत दिन तक ठीक नहीं किए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस में। तो यूरेटर जो है वो पूरा पूरी आपका नेक्रोटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, पहचानेंगे कैसे। मान लो आपको सर्जरी करने के लिए दे दिया गया और आपको यहाँ पे सब कुछ डॉक्टर ओपन कर दिए और सर्जन अब बताएंगे, अब वो बोलेंगे कि आप पहचानिए कि यूरेटर कौन सा है। तो यूरेटर क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा यूरेटर है, तो यूरेटर में एक बहुत ही कॉमन चीज होगी जिसमें क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। इन रीनल आर्टरी और रीनल वेन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बच्चों नहीं होगा, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस में होगा, ये जो यूरेटर है उसमें ही होगा। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वॉर्म लाइक मूवमेंट, अंडरगो वॉर्म लाइक, जैसे ऐसा लगेगा कि कीड़ा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यूरिन उसमें ड्रिबल करके आएगा तो लगेगा कीड़ा चल रहा है। तो जब कीड़ा चलने वाला जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसको अगर हम फिंगर से ऐसे टच कर दिए, ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे वॉर्म लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऐसे सीन ऑन जेंटल स्ट्रोकिंग और स्क्वीजिंग, अगर हम उसको हल्का सा ऐसे छुएंगे या स्क्वीज करेंगे तो ये हमको क्लियरली दिख जाएगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें हो रहा है, और जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा वही मेरा यूरेटर होगा। तो इससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजरी टू यूरेटर, अगर मान लीजिए गलती से किसी भी कारण इंजरी हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कैंसन एंड हिनमैन द यूरेटर में बी इंजर्ड एट वन ऑफ द फॉलोइंग डेंजरस साइट। ये 4 साइट का नाम एक साइंटिस्ट ने दिया है और बोला कि यहाँ पे जो यूरेटर का होता है, यूरेटर का यही सब एरिया से यूरेटर जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। कौन कौन सा 4 डेंजरस साइट है, पहला, पॉइंट फ्रॉम वेयर द यूरेटर क्रॉसेस द इलियक वेसल, ठीक है, पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां से रीनल पेल्विस से निकला और ये नीचे की ओर आ रहा है, पॉइंट वेयर द यूरेटर क्रॉसेस द इलियक वेसल। यहां पे देखिए, यहां पे यूरेटर आ रहा है और इलियक वेसल्स को ये क्रॉस कर रहा है, तो ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। यहां पे अगर गलती से इंजरी हो जाएगी तो यूरेटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इन द ओवेरियन फोसा, क्योंकि ओवेरियन फोसा को ये क्रॉस करके आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम सर्जरी कर रहे हैं, हिस्टेरेक्टोमी कर रहे हैं, यूट्रस निकाल रहे हैं और गलती से फैलोपियन ट्यूब निकला या ओवेरियन फोसा निकला, उसके जस्ट बगल में हमारा क्या है, यूटेरस है, तो वो भी हमारा डैमेज हो सकता है। Where the ureter is crossed by the uterine artery, it is the most dangerous site. Very important question from the examination point of view. Most dangerous site of ureter injury. तो क्या हो जाएगा आपका, where the ureter crossed by the uterine artery. यूटरस का आर्टरी के साथ यहाँ पे देखो ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट डेंजरस साइट है। अगर गलती से ये आर्टरी हिस्टेरेक्टोमी कर रहे हैं, ये आर्टरी को काटे, ठीक है, और हमको अच्छे से समझ में नहीं आया, एक्सपीरियंस सर्जन नहीं है, तो वो किसको काट देंगे, यूरेटर को भी काट देंगे, ठीक है, ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। एंड एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये 4 साइट है। हिस्टेरेक्टोमी में तो खास ख्याल रखना पड़ता है बच्चों, जब यूटरस को सर्जिकली रिमूव करते हैं किसी कंडीशन में, मेडिकल कंडीशन में, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो यूरेटर है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये 4 इंजरी पॉइंट्स होते हैं जहां पे यूरेटर जो है वो ज्यादा इंजर्ड हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा यूरेटर का
एक छोटा सा स्लाइड जिसमें हम लोग देखें क्या क्या, पहला यूरेटर का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका मेजरमेंट देखें, उसकी हिस्टोलॉजी देखें, उसके पार्ट्स एंड रिलेशंस देखें, ठीक है, उसके बाद उसका आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और उसका क्लिनिकल कोरिलेशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसमें एक और क्लिनिकल कंडीशन होता है जिसमें हम लोग यूरेट्रिक कैल्कुलाई बोलते हैं या रीनल कैल्कुली भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं एक डिटेल लेक्चर या शॉर्ट्स के फॉर्म में वो वीडियो बना करके डालूंगा, आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए ये यूरेटर का शॉर्ट नोट आपके लिए तैयार हो गया बच्चों, ठीक है। शॉर्ट नोट में आपके लिए आपका ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, इतना पॉइंट आप उसमें डाल सकते हो और अपना जो आंसर है वो बना सकते हो। तो अब आपको लास्ट में एट लास्ट आपको करना क्या है, आपको अपना एनाटॉमी का और जो फेयर कॉपी है उसको उठाना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी था उसके बारे में लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आज के लिए आपको यूरेटर के बारे में लिखना है। थैंक यू, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन।